Hello students, welcome back to our channel Easy Study and Time Made Gaming. स्टूडेंट्स, आज हम आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ाने जा रहे हैं। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी और इस चैप्टर को आप अच्छे से समझिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। The President. Please comment the name of this president in the comment section. चलिए अब जान लेते हैं एलिजिबिलिटी कि वो कैसे इलेक्ट होगा। ठीक, फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ही शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सदस्य होना चाहिए, 35 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर हो चुका होना चाहिए, कोई प्रॉफिट ऑफिस में नहीं होना चाहिए जो कि सेंट्रल या लोकल गवर्नमेंट में हो। ठीक, उसको पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए या और लेजिस्लेचर का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। अब जान लेते हैं इलेक्शन के बारे में। एन इलेक्शन कॉलेज इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट को चुनने के लिए होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउस पार्लियामेंट के द इलेक्टेड members of the state legislature assembly including the national capital territory of Delhi and the union territory of कुछ जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव के वो नेशनल टेरिटरीज से भी हो सकते हैं, दिल्ली के भी और पुडुचेरी के भी। अब जान लेते हैं टर्म। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए रहता है। ही शी कैन बी री इलेक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्म इन ऑफिस। वो दोबारा से खड़ा हो सकता है प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इलेक्शन लड़के। his her term can end earlier in either two ways. The president can resign from the office by addressing a letter of resignation to vice president of India. अगर उसको पहले रिटायर होना है या फिर हटना है प्रेसिडेंट की पोस्ट से तो वो उसके 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि प्रेसिडेंट से को वो और एक लेटर दे दे, रेजिग्नेशन लेटर, या दूसरा पॉइंट है वो रिमूव कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू वो रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अब सैलरी जान लेते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट ड्रॉस अ सैलरी ऑफ 5 लाख पर मंथ। 5 लाख रुपए मिलते हैं पर महीने। ही शी इज एंटेल्ड टू यूज राष्ट्रपति भवन को इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट इज एंटेल्ड टू अ मंथली पेंशन आफ्टर रिटायर। मंथली पेंशन भी मिलती है रिटायरमेंट के बाद। अब पावर जान लेते हैं। The legislative power of the president are as follow. The president can summon and purge the house of the parliament. She has the power to dissolve the Lok Sabha on the advice of the Council of Ministers. The president addresses a joint sitting of both houses of parliament at the beginning of the first session after every general election to the Lok Sabha. She can also address either house or a joint sitting of a house of parliament. A bill passed by parliament cannot become a law without president's signature. The president appoints 2 Anglo-Indian members to the Lok Sabha and 12 members to the Rajya Sabha.
the president is empowered to issue ordinance when the parliament is not in session. Ordinances have the same authority and force as law. However, an ordinance will expire after every 6 weeks once both houses of parliament are back in session. अब हम लोग एग्जीक्यूटिव के पावर जान सकते हैं. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. द प्रेसिडेंट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द कंट्री. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री रन्स इन हर और हिज नेम. द प्रेसिडेंट appoints the Prime Minister. The Prime Minister is the leader of the party in majority in Lok Sabha. The President appoints other ministers on the advice of the Prime Minister. It's the duty of the Prime Minister to keep the President informed of the decision of the Council of Ministers. All senior officials of the Union government are appointed by the President. They can also be removed by her or him. The President appoints judges of the Supreme Court and the High Court. The President also controls the administration of the Union territories directly. Judicial power जान सकते हैं अब हम लोग. Judicial power of the President are as follow. The President has the power to grant pardon or reduce the sentence of a person convicted of an offense. The President is not answerable to any court for his/her action unless with impeachment. Financial power of the President are as follow. The budget is laid before the Parliament in the name of President. Certain bills such as money bills can be introduced only with the President's permission. In case of some unforeseen expenditure, the President can grant an advance from the Contingency Fund of India. अब मिलिट्री के बारे में जान लेते हैं. Military, the President is the supreme commander of the armed force. He/she can declare war or conclude peace. Diplomatic. The presidents represent India at international forum and sends and receive ambassador. International treaties and agreements are concluded in the president's name. Emergency. The president has a certain power to deal with the situation of emergency. For example, he/she can declare a state of emergency when the nation is threatened by external aggression or armed rebellion. There is a breakdown of government machinery in any state. In such situation, the president takes control of the administration of the state. This is known as president's rule. There is a threat to financial stability of the country. यहाँ तक था हमारा पहला चैप्टर का पहला पार्ट. इसी वीडियो में हम लोग चलिए सेकेंड पार्ट को भी कंटिन्यू करते हैं. अब हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट 2 पढ़ेंगे. पार्ट 2 में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे. इनका नाम भी आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं. जिन्होंने हमें पहले इनके नाम जो ये वाली पिक्चर में और जो स्टार्टिंग में पिक्चर में थी उन्होंने बताया, उनको हमारी तरफ से कुल 10 सब्सक्राइबर मिल सकते हैं और साथ ही साथ उनका नाम हमारी अगली वीडियो में आएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का दूसरा पार्ट. अब हम लोग जान लेते हैं क्वालिफिकेशन फॉर द office of vice president are the same as those for the president, except that the candidate should be qualified to become a member of Rajya Sabha. इनकी क्वालिफिकेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट की सेम होती है प्रेसिडेंट की तरह, लेकिन
उन लोगों को वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए राज्यसभा को क्वालिफाई करना होना चाहिए। अब इनका टर्म जान लेते हैं। द टर्म ऑफ एन ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज 5 ईयर। ये भी 5 साल के लिए रहते हैं। इट मे एंड अर्लियर बाय रेजिग्नेशन इन राइटिंग एड्रेस टू द प्रेसिडेंट और बाय रिमूवल। वो हटाया जा सकता है या वो खुद रिज़ाइन कर सकता है अगर वो पहले जाना चाहता है। The vice president may be removed by a resolution passed by a majority of the member of the Rajya Sabha and then agreed to be Lok Sabha by a majority. वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर के फोर्स से भी हट सकता है और फोर्स के साथ तो हटेगा राज्यसभा का, लेकिन जब लोकसभा के लोग एग्री करेंगे राज्यसभा की बात से। Function of Vice President. The Vice President is an ex-officio chairperson of the Rajya Sabha. Vice President जो है ex officer होता है राज्यसभा का. But if President resigns, is removed or dies, अगर President resign करता है या हटाया जाता है या मर जाता है, then Vice President acts as a President until a new President is elected. तब Vice President के रूप में पाया जाता है. उसको वाइस प्रेसिडेंट को सारे काम प्रेसिडेंट वाले करने पड़ते हैं जब तक नया प्रेसिडेंट ना मिल जाए. इन केस ऑफ टेम्पररी एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट. द वाइस प्रेसिडेंट जो है ड्यूटीज़ ले लेता है अगर प्रेसिडेंट को कुछ दिनों के लिए गायब होना है या हटना है. एट सच टाइम ही शी केसेस ऑफ द राज्यसभा. ऐसे करने पर वाइस प्रेसिडेंट को अपना अब जान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर. अब आपको इन प्राइम मिनिस्टर का नाम भी हमारी कमेंट सेक्शन में बताना है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका नाम अगली वीडियो में आएगा, तो याद रखिएगा कमेंट सेक्शन में नाम भेजने के लिए. The president is only the constitutional or nominated head. The president is only मतलब प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्ड हेड है. ठीक. ही शी एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है. अब इसको आप रट लो. प्रेसिडेंट किसके उस पर काम करता है? प्राइम मिनिस्टर की. ठीक. द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड. प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे मेन होता है. जैसे आपके घर में कोई है, घर में दादी बाबा हैं, तो दादी बाबा का राज पहले चलेगा, ना कि मम्मी पापा का. समझे? इजी एग्जाम्पल. she is the leader of the majority party in Lok Sabha. जो है लीडर होता है. प्राइम मिनिस्टर लीडर मतलब प्राइम मिनिस्टर मतलब लीडर, प्राइम मिनिस्टर मतलब लीडर. ठीक. द प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से असिस्ट होता है. पावर और उनके फंक्शन है. द प्राइम मिनिस्टर असाइंस डिफरेंट रैंक्स एंड portfolios to the minister. A prime minister can transfer a minister from one department to another, and if necessary, many even ask ministers to resign. The prime minister जो है दूसरे लोगों को दूसरा काम दिया करते हैं. ठीक. अब प्राइम मिनिस्टर जो है एक मिनिस्टर को दूसरे मिनिस्टर में ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए कह सकता है. द प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एडवाइज़र ऑफ द प्रेसिडेंट. ये जो है चीफ एडवाइज़र होता है प्रेसिडेंट का. ठीक. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एंड डिसमिस मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट जो है हायर भी होता है और हटाया भी जाता है इसकी एडवाइस पर. प्राइम मिनिस्टर रट लो. अब इस लाइन को भी, इस लाइन को रट लो. ठीक. ऑल मेजॉरिटी अपॉइंटमेंट सच एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर मेड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. अब ये भी जान लो कि जजेस हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनाता है उनको. द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोसीड्यूज द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट. स्टूडेंट्स, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जो हैं हर हालत में एग्ज़ाम में 80 आउट ऑफ 80, 100 आउट ऑफ 100 पाएंगे. लेकिन आपको हमारे साथ कम्युनिकेट करना होगा. और कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? हमारा नंबर भी आपके पास होगा
नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ आप कमेंट में अपने क्वेरीज भी डाल सकते हैं, तो प्लीज़ पूछिए, इतराइए मत। The Prime Minister represents the country at international conferences such as those suspended by the United Nations, the non-aligned summits, where she puts forward the views of the entire nation. The Prime Minister is the chief spokesperson for the nation. She is decided on India's internal and foreign policies. The Prime Minister keeps the national interest in the mind while discussing issues at international forums. It's the duty of the Prime Minister to keep President informed of the decisions taken by the Council of Ministers. It is the responsibility of the Prime Minister to see the various ministers work in a coordinated manner so that the administration functions smoothly. The Prime Minister is responsible for the leads and failure of the government. यहाँ तक था हमारा दूसरा पार्ट। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट, यूनियन एग्जीक्यूटिव का थर्ड पार्ट। तीसरे पार्ट में हम क्या जानेंगे? तीसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। हिस्ट्री आप टॉप करेंगे अगर आप हमारे साथ रहेंगे। There is a council of minister headed by the prime minister. Council of minister किसके ऊपर काम करता है? नहीं, सॉरी। The council of minister किसके कहने पे काम करता है? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करते हैं। इसको आप थप्पा मार लीजिए, इस पॉइंट को एग्जाम में हर हालत में आएगा। सॉरी कुछ गलती। The Council of Ministers includes the Cabinet Minister, Ministers of the State and Deputy Minister. Council of Minister Cabinet Minister को, Minister of State, Deputy Minister सबको अपने साथ रखता है। यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं जब टिफ़िन करते हैं, वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है। जो कि अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के दोस्त कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर। ठीक, हमारे दोस्त जैसे मेरा दोस्त है रत्नेश, साहिल, ठीक वैसे आपके होगा। द कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड्स द हाईएस्ट रैंक एंड टेक ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजन। अब कैबिनेट मिनिस्टर क्या करता है? वो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊंची पहुंच पर होता है, ठीक, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने जो है वो हमारे एक ग्रुप का लीडर है। पहले लीडर तो हम हुई क्योंकि हम काउंसिल मिनिस्टर हैं, दूसरा लीडर वो हुआ जो कि इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है। ठीक, अब कैबिनेट जो दूसरा मिनिस्टर है, जो यानी कि दूसरा दोस्त है जो मेरा, वो क्या करता है? चेंज ऑफ डिफरेंट प्रोफाइल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज फाइनेंस, डिफेंस एंड सो ऑन। अदर मिनिस्टर्स हैव टू अपॉइंट बाय द डिसीजन मेड बाय कैबिनेट। अब देखिए, जो मैं मेन हो गया, बाद में मेरा एक और दोस्त हो गया वो मेन, बाकी जो दोस्त बचे वो क्या करेंगे? वो जो हैं, जो कैबिनेट ने यहाँ मैंने कहा है उसको मानेंगे नहीं तो मार खाते हैं। आप फन भी कर रहे हैं तो आप सीरियस मत होइएगा। टू बी एलिजिबल, अब हम लोग एलिजिबिलिटी जान लेते। टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ मिनिस्टर, अ पर्सन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? पर्सन जो है लोकसभा या राज्यसभा से होना ही चाहिए। अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड फॉर 6 मंथ। जो पर्सन पार्लियामेंट का नहीं होता, मेंबर नहीं होता, वो 6 महीने के लिए आ सकता है। बट ही शी कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन वो जो है किसी भी हाउस का मिनिस्टर काम कर सकता है, मेंबर बन सकता है। Usually the Prime Minister and the most of the other ministers are member of the Lok Sabha. अब हम इनकी वर्किंग जान लेते हैं। The Prime Minister is the head of the Council of Ministers. अब प्राइम मिनिस्टर हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक, अब वो दे वर्क टुगेदर एज अ टीम एंड
होल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, जैसे मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा होगा, साथ में सब लोग रहेंगे तभी तो हो पाएगा। वैसे ये दोनों लोग, ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साथ में रहते हैं और इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, ठीक। दिस मीन्स दैट all of them together are answerable to the parliament for any decision taken by prime minister। अब इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लोग साथ में जो है पार्लियामेंट को आंसर दे सकते हैं, साथ में डिसीजन अपना दे सकते हैं, साथ में जो उन्होंने तय किया है वो बता सकते हैं। इफ़ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड, ऑल ऑफ देम हैव टू रिजाइन। अगर नो कॉन्फिडेंस का वोट पास हो जाता है तो सबको रिजाइन करना होगा। हम लोग जानते हैं सिविल सर्विसेज के बारे में। The civil servants are government employees who are not connected to any political party। अब सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े होते हैं, ठीक। दे आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द police of the government in an impartial manner। The civil servants 8 member of the Indian Administrative Service IAS। अब हम लोग जानेंगे इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, ठीक, इंडियन पुलिस सर्विस IPS एंड सो ऑन। अब ये तीनों फॉर्मूले, वो तीनों शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म याद करिए आप। पहले हम 10 सेकंड गिन रहे हैं, तब तक आप याद करिए तीनों। चलिए, याद हो गया। अब आप बताइए कि IAS क्या था। जी, करेक्ट है। अब आप बताइए IFS क्या था। कमेंट में बताइएगा। सही 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 सही, करेक्ट आंसर है। आप हम लोग लास्ट बताइए IPS क्या था। करेक्ट 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 आ रहा है, करेक्ट आंसर, दैट्स गुड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन फॉर द सर्विसेज इज यूजुअली मेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विसेज कॉर्पोरेशन। सिलेक्शन जो है ज़्यादातर यूनियन पब्लिक सर्विस कॉर्पोरेशन के बाद थ्रू मनाए जाते हैं, ठीक, थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। थोड़े एग्ज़ाम होते हैं और इंटरव्यूज़ के थ्रू। अब आप इसका फॉर्मूला याद करिए, हम 5 सेकंड दे रहे हैं आपको। UPSC का फुल फॉर्म, चलिए सही बताया। अब आप लोग लिखिए। यस, करेक्ट आंसर, दैट्स गुड। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रिसीव स्पेशल ट्रेनिंग। जो सक्सेस हो जाते हैं, जो जीत जाते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। दे आर देन अपॉइंटेड टू वर्क एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। उसके बाद वो दोनों लोग, वो जो है दोनों तरफ काम कर सकते हैं, सेंट्रल पे भी स्टेट पे भी। चलिए स्टूडेंट्स, आपको अगर ये चैप्टर समझ में आ गया है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बाय बाय।